जय हिंद दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे जो एमपीपीएससी 2024 हुआ है, एमपीपीएससी प्री जो हुआ है 2024 का, तो उसमें देखेंगे कि जो हमारे क्वेश्चन है विवादित है, तो कौन कौन से विवादित हो सकते हैं एमपीपीएससी में। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। कौन कौन से विवादित रहने वाले हैं। ठीक है, वैसे रिजल्ट तो अभी एक दो दिन में आ जाएगा, आज शाम तक या फिर कल शाम तक आ ही जाएगा रिजल्ट, है ना। मतलब रिजल्ट नहीं, आंसर की आ जाएगी, आयोग के द्वारा जारी कर दी जाएगी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, जैसे रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मध्य प्रदेश में मिलेट, ये फर्स्ट नंबर, मध्य प्रदेश में मिलेट को प्रोत्साहित करती है यह योजना। ठीक है, और यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। ठीक है, यह जो है पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। यह योजना 2023-24 में से 2025-26 तक की अवधि की है। तो इसमें एक और दो तो दोनों सही है। ठीक है, और ये जो तीसरा है, तो ये तीसरा कहीं पे मिलता नहीं है कि ये 2025-26 तक की, ये 2023-24 में तो स्टार्ट है, पर 25-26 तक की अवधि के लिए यह कहीं मतलब लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, ना आयोग की वेबसाइट में है, ना किसी भी बुक में है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट केवल एक और दो सही होगा, और केवल एक दो तीन सही, तीनों को सही मान लेगा आयोग। तो इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा कंट्राडिक्शन है, तो कौन सा सही माना जाता है आयोग के द्वारा। ठीक है, एक ये हो गया है। ठीक है, दूसरा है, ये है, वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था। तो मध्य प्रदेश में कितना स्थित था, 2% कहीं पास मिलता है, कहीं पास 5% मिलता है। तो इसमें कंट्रडिक्शन है। आप देखते हैं आयोग के आंसर की में कौन कौन से, यह कौन सा आंसर मानते हैं, और फिर आयोग फिर क्या होगा, यह आयोग में सभी लोग, सभी बच्चे क्या करेंगे, आयोग में पिटीशन दायर करेंगे, आयोग में नहीं, सॉरी, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे कौन सा सही है, तो वह अपनी अपनी देंगे, और उसके लिए भी आयोग द्वारा भी फॉर्म भराया जाएगा। पिटीशन मतलब जो आंसर सही है उसके लिए आप लोगों को सही किताबों की कटिंग भेजनी होगी, जो भी ऑथेंटिक बुक है मध्य प्रदेश सरकार की या फिर गवर्नमेंट सरकार की किसी की भी, तो उनकी भेजना होगा। तो वह क्या करेंगे, उससे मानेंगे, फिर उसको सही करेंगे आंसर, उसको वह 15 दिन के बाद आएगा। ठीक है ना, उसका आंसर की जो होगी फिर फाइनल आंसर की 15 दिन बाद आएगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एक ये है, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में सभा और समिति को बताया गया है, और अथर्ववेद में क्या बताया गया है कि सभा और समिति क्या है, दो पुत्रियां हैं, है ना। तो इस प्रकार से बताया गया है। तो एक तो यह है, क्या है, इसमें विवाद हो सकता है आयोग द्वारा। ठीक है, दो आंसर माने जा सकते हैं, या फिर फाइनल आंसर की में जो भी होगा वह सही होगा। ठीक है, अभी तो एक प्रोविजनल आंसर की आएगी, उसके बाद 15 दिन बाद कौन सी आएगी, फाइनल आंसर की आएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए एक ये है 83 नंबर, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना नाम से चल रही है। तो एक टंट्या भील योजना भी चालू है, और बिरसा मुंडा योजना भी चालू है। बिरसा मुंडा में सीधे लिखा है, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना है, 2013 में चलाई गई थी। टंट्या भील योजना जो 2021-22 में चलाई गई है, वह क्या है, उसमें यह भी क्या करती है, उद्योग या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करती है, ऋण प्रदान करती है लोगों को। तो यह भी रोजगार से संबंधित है, तो यह भी इन दोनों में विवाद हो सकता है। ठीक है,
बिरहा, ये हो गया। अपन देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। देखिए मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं भिम्मा जनजाति के लोग। भिम्मा जनजाति जो है गौंड जनजाति से गौंड जनजाति से संबंधित है, और इसमें बैतूल व छिंदवाड़ा, मंडला और निडोरी दोनों, दो ए और बी दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं, ये कोरेटली जो है यह एक सर्च इंजन है, और कहीं पर सर्च इंजन मिलता है, कहीं पर कुछ और मिलता है, तो इसमें भी क्या हो सकता है, क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, या तो फिर ए हो सकता है, या फिर चेंज हो सकता है। तो देखिए आयोग की फाइनल आंसर के आने के बाद ही सब पता होगा, चलेगा। ठीक है, और कौन सा है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और है हमारे पास। एक चोटियों वाला था, उसमें फंसा हुआ है, तो उसमें आरोही और आरोही क्रम में इंग्लिश और हिंदी में अंतर है, वह हो सकता है, उसमें भी याद होगा, पक्का है उसमें भी याद होगा। तो आयोग द्वारा तो कह दिया गया है कि हिंदी मीडियम वाला आंसर सही माना जाएगा, क्वेश्चन सही माना जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है फाइनल आंसर की आने के बाद। ठीक है, ये है, हाँ। तो इसमें है अवरोही क्रम। ठीक है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों में कौन को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, अवरोही क्रम, और इंग्लिश मीडियम में क्या लिखा है, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। तो उसमें क्या होगा, 46 नंबर का क्वेश्चन है। तो अवरोही क्रम दिया हुआ है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम में अवरोही क्रम है, इंग्लिश मीडियम में असेंडिंग ऑर्डर, जो कि जिसका अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में, मतलब बड़े से छोटे की। तो और अवरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर, असेंडिंग ऑर्डर का। ठीक है, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, तब इसमें कंट्रडिक्शन होगा। ठीक है, तो अनाईमोड़ी पहला है, ये थर्ड, फिर फर्स्ट गुरु शिखर, फिर महेंद्रगिरी द्वितीय, पचमढ़ी फोर्थ नंबर। तो ए नंबर इसमें कंट्रडिक्शन हो सकता है, और डी नंबर में कंट्रडिक्शन हो सकता है। तो अब देखते हैं आयोग के आंसर की। एक है गेहूं का। ठीक है, गेहूं के बारे में जो है, तो गेहूं का प्रथम और द्वितीय स्थान है जो मध्य प्रदेश में के उत्पादन में, उस वाले में हो सकता है, होगा, थोड़ा सा विवाद होगा, तो उसको देखेंगे। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे है वो क्वेश्चन। गेहूँ, गेहूँ का उत्पादन, ठीक है, कहाँ पे कौन सा नंबर क्वेश्चन है। चलिए, उसको मिल नहीं रहा है, मिलेगा तो देख लीजिएगा आप लोग, है ना। प्रथम और द्वितीय जो है उसको माना जाएगा। ठीक है, प्रथम और द्वितीय में से कोई भी माना जाएगा, आज या कल तक में आ जाएगी रिजल्ट। ठीक है, मतलब आंसर की जारी कर दी जाएगी आयोग के द्वारा, उसमें देखेंगे सभी लोग कि कौन सा आंसर सही होता है। ये मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान 11th नंबर है क्वेश्चन। तो प्रथम और द्वितीय में से हो सकता है। अब देखते हैं कौन सा आंसर सही माना जाएगा आयोग के द्वारा। ठीक है, जो भी माना जाएगा वही आयोग के आंसर की ही बताई जाए के अनुसार ही आंसर होगा। अभी तो प्रोविजनल आएगी, 15 दिन बाद फाइनल आंसर की आएगी, उससे पता चलेगा कि क्या फाइनल आंसर होगा। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।